नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज की इस क्लास में दोस्तों आपके लिए हम यूपी लेखपाल वैकेंसी 2025-26 जो इस समय जिनका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम बताने वाले हैं। और इसमें आज हम बताएंगे आपको इसमें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, और यहाँ से हम आपको यूपी लेखपाल की पूरी तैयारी आपने इस क्लास में कराएंगे। तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लासेस होंगी उनकी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो अब आइए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय लेखपाल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें 7,994 यानी लगभग 8,000 पदों पर भर्ती की जा रही हैं, जिसमें 29 दिसंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 है। इस तिथि से पहले इच्छुक उम्मीदवार इस फॉर्म को ऑनलाइन ज़रूर कर लें। और आज के इस सेशन में हम आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025-26 में परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो क्या क्या इस परीक्षा में पूछा जाएगा, कहाँ से प्रश्न उठाए जाएंगे, ये सारी ही जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि की अगर बात कर लें तो 2 घंटे की होगी। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% या कहें 1/4 होगा। अब यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न और कैसे कहाँ किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे। तो एक तरफ विषय दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं और समय अवधि कितनी मिलेगी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाग 1 में क्या पूछा जाएगा। भाग 1 में भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5 अंक के होंगे और 5 ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके 5 अंक भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा भारत एवं विश्व भूगोल पूछा जाएगा, ये भी 5 प्रश्न होंगे और 5 अंकों के होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके भी 5 अंक होंगे। ग्राम्य समाज एवं विकास से 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से 5 प्रश्न होंगे और 5 अंकों के पूछे जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के भी यही सीरीज रहेगी। और पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 10 ही नंबरों का यहाँ पर शेड्यूल रखा गया है। इसके अलावा बात कर लें डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंकों के ही ये भी होंगे। सामान्य हिंदी से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंकों के होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 अंकों के होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी पूछी जाएगी और ये 20 अंकों की पूछी जाएगी, 20 नंबर की, यानी 20 प्रश्नों की संख्या होगी और 20 अंक भी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। टोटल की बात कर लें तो 20 अंकों की, तो टोटल की बात कर लें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 ही अंक यहाँ पर रखे गए हैं। अब यहाँ से हम डिटेल में देखेंगे किस चैप्टर से कौन कौन से, किस विषय से कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर लिए गए हैं। तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कौन कौन से लिए गए हैं यहाँ पर अब आप देखेंगे। इसमें भारत के इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी। इसके अलावा बात कर लें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इसकी बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान,
इन चैप्टरों से यहाँ पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत एवं विश्व भूगोल से कहाँ से प्रश्न उठाए जाएंगे? भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी, विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी। उसके बाद अर्थव्यवस्था से अगर हम बात कर लें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भारत में आर्थिक नियोजन उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य, सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, भारत में कृषि उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्विक सभा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इसके औद्योगिक विकास पर प्रभाव, और आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन एवं रेलवे से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा ग्राम्य समाज एवं विकास की बात कर लें, यहाँ से कौन से टॉपिक उठाए जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ग्राम्य विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास, भूमि सुधार, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। इन टॉपिकों से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा बात कर लेते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हाल के घटनाक्रमों का ज्ञान यहाँ पर आपको आना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान की बात कर लें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकीकरण का विकास। इन टॉपिकों से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। द्विउपयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियां, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैविक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब पर्यावरण से बात कर लेते हैं। पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन से कौन कौन से प्रश्न टॉपिक लिए गए हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत में आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौतियों के रूप में आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं राज्य आपदा मोचन बल तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं, विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास एवं उपलब्धियां। इन टॉपिकों से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से क्या पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ डायग्राम, इनसे अभ्यर्थियों की सांख्यिकी व ग्राफीय डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना में सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम, निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख ही यहाँ पर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की। हिंदी से क्या पूछा जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे। शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्ति एवं व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, सूचना और परिपत्र संबंधी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें वर्ण एवं ध्वनियाँ विचार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उच्चारण, स्वर, लेख,
व्यंजन, मात्रा पहचानना एवं प्रयोग ध्वनियों का वर्गीकरण यहाँ पर पूछा जाएगा। शब्द संरचना में संधि विच्छेद, संधि समास, समास, उपग्रह, प्रत्यय, ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। शब्द प्रकार की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज, विदेशज, ये टॉपिक यहाँ पर लिए जाएंगे। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, विशेषण, शब्द संबंध, सूचकांक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये इन टॉपिकों से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, शब्द विलोम, युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली से प्रश्न पूछे जाएंगे। शुद्ध शब्द शुद्धि में क्या पूछा जाएगा तो यहां पर आप देखेंगे व्याकरणीय कोटियां, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, व्यक्ति, पक्ष, वाच्य से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। वाक्य संरचना में सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अलावा विराम चिन्हों का प्रयोग करना और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब आ जाता है भाग 2। भाग दो में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, कंप्यूटर तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग, निम्नलिखित बिंदुओं संबंधित सामान्य हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित ज्ञान प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपीसी एड्रेस, आईटी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना एवं ईमेल का प्रयोग, संचालन, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन और वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व जो होंगे वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशल नेटवर्किंग से और ई गवर्नेंस से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। डिजिटल वित्तीय उपकरण एवं अनुप्रयोग से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा से प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास, नवाचार तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां से प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाग 3 यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहां पर आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी में प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खान और खनिज से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश राज्य की उपलब्धियां भी यहाँ पर पूछी जाएंगी।